जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज एक कहानी जानते हैं, जिस कहानी में पूज्य गुरुदेव और माता जी ने श्री महेंद्र शर्मा जी को यह समझाया और उन्हें बताया कि तेरे शिव पार्वती हम ही हैं। ऐसे ही एक प्रसंग और है। उन दिनों शांति कुंज में निर्माण विभाग में था। मजदूरों के साथ 24 बार गायत्री मंत्र बोलता था तथा उन्हें बताया था कि पूज्यवर साक्षात शिव के अवतार हैं। एक बार कुछ मजदूरों ने कहा, भाई साहब, हम लोग नीलकंठ ऋषिकेश के पास एक तपस्थली तीर्थस्थली है, वहाँ जा रहे हैं। आप भी चलिए ना, पिकनिक होगी, आप भी होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। महेंद्र शर्मा जी ने उनसे कहा, मुझे गुरुदेव ने मना किया है, कहा है उत्तर दिशा में नहीं जाना। वे सभी मन मारकर चले गए। कुछ वर्ष बाद मेरे मन में भी इच्छा हुई, माता जी के पास गया। वहाँ 10-12 बहनें बैठी हुई थी। मैं वापस जाने लगा। माता जी ने कहा, लल्लू जाना नहीं, 1 मिनट रुको, क्यों आए हो? मैंने कहा, माता जी नीलकंठ जा रहा हूँ। क्या है वहाँ? माता जी ने पूछ लिया। मैंने जवाब में कहा, माता जी, शंकर जी का सिद्ध पीठ है। माता जी गंभीर हो गई व कहा, ना बेटे, तू मत जा। तेरा अगर श्रद्धा विश्वास है तो तेरे शिव पार्वती हम ही हैं। मैं अचंभित होकर माता जी को एकटक निहारने लगा और मन में सोच लिया, अब कहीं नहीं जाना। बाद में भी मन कहता रहा, यद्यपि हम जानते हैं कि वे शिव पार्वती स्वरूप हैं, फिर भी क्यों बार बार भूल जाते हैं। और वह करुणामयी माँ हमें हमारी भूलों को सुधार कर पुनः पुनः स्मरण करा देती है। एक प्रसंग और भी है। बात सन 74-75 की है। उन दिनों हम भिलाई में ही रहते थे। श्री गंगाधार सोनी में शांति कुंज आए हुए थे। चर्चा के दौरान श्री सोनी जी ने कहा, गुरु जी का इतना साहित्य है, हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे? गुरु जी केवल ऐसे 20 पुस्तकें बता दे जो हम पढ़ सकें। तब गुरु जी से कभी भी कोई भी मिल सकता था। मैंने कहा, चलो गुरु जी से ही पूछेंगे। दोनों गुरु जी के पास पहुँचे। उन्होंने स्वयं ही कहा, कैसे आए बच्चों, कुछ पूछना है तो पूछो। हम लोगों ने कहा, गुरु जी, हम लोग प्लांट में काम करते हैं, आपका इतना सारा साहित्य तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, अतः आप चुनी हुई 20 पुस्तकें बता दीजिए, हम वही पढ़ लें। हमारी बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे वे भाव समाधि में खो गए। फिर कुछ क्षण के बाद कहा, बेटे, तुम लोग केवल 2 ही पुस्तकें पढ़ लो, एक है श्रीमद् भागवत और एक रामचरितमानस। और उठकर वहीं कमरे में चक्कर लगाने लगे। लगा कि वे भाव समाधि से जागृत होकर कुछ बताना चाह रहे हों, और 2 चक्कर लगाने के बाद कहा, इसमें हमारा सारा जीवन, हमारी सारी योजना लगी है। हम लोग हतप्रभ से रह गए। तर्क कब ईश्वर को पहचान सकता है? कुछ समझ नहीं आ पाए। 2 किताब पढ़ने की बात मानकर घर आ गए। मैंने पत्नी को उनकी बात बताई। श्रद्धा से सृष्टा कैसे छुपते? पत्नी ने कहा, आपने इस पर सोचा नहीं? वे स्वयं ईश्वर हैं, राम व कृष्ण स्वरूप हैं। इसीलिए ही तो भगवत और मानस पढ़ने को कहा। वह यही हमारी योजना भी है। मुझे लगा यह ठीक तो कह रही है, पर मैं कैसे नहीं समझ पाया। पूज्य गुरुदेव बड़े सूक्ष्म रूप से, बड़े रहस्यमय तरीके से बताते थे कि वह कौन है। समझने वाले समझ जाते थे और नहीं समझने वाले समझ कर भी नहीं समझ पाते थे। गुरुदेव माता जी साक्षात शिव और पार्वती के स्वरूप तो थे ही। जिन्होंने जाना, जिन्होंने समझा, उन्होंने विश्वास किया, और जो आज तक नहीं समझ पाए, उन्हें आने वाले समय में भी विश्वास नहीं होगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में पूज्य गुरुदेव ने यह कहा कि सिर्फ 2 पुस्तकें पढ़ लो, इसमें हमारा सारा जीवन, हमारी सारी योजना लगी है। अर्थात हमारा सारा जीवन भागवत और रामचरितमानस में किसका जीवन लिखा हुआ है? भगवान कृष्ण के और भगवान राम के। यानी कि पूज्य गुरुदेव का कहने का अर्थ है कि इसमें हमारा सारा जीवन लिखा है, यानी राम और कृष्ण का जीवन लिखा है। तो पूज्य गुरुदेव कौन हुए?
स्वयं राम और कृष्ण हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। हमारी सारी योजना इसमें लिखी हुई है। रामचरितमानस की भी योजना वही है और भागवत की भी योजना वही है। मनुष्य में देवत्व का उदय, मनुष्य को एक सुंदर मनुष्य बनाना, यही तो है सब जीवन का लक्ष्य, यही तो है युग निर्माण और यही तो है भागवत गीता का अर्थ। और इसी के अनुसार तो रामायण की भी परंपराएं चली हैं। तो पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप से, बड़ी गहनता रूप से, रहस्यमय ढंग से वह सब कुछ बता देते थे जो वो हैं। पूज्य गुरुदेव ने बहुत बार कहा भी है कि हम क्या हैं यह कोई नहीं जान पाया। माता जी ने भी कहा है कि पूज्य गुरुदेव की साधना है और हम और पूज्य गुरुदेव क्या हैं यह बताना जितना ज़रूरी है हम उतना ही आप लोगों को बताते हैं। अन्यथा हम सब कुछ छुपा कर रखे हैं, क्योंकि यदि सारी बातें बाहर आ गई तो बहुत परेशानी आ जाएंगी। लेकिन जिन्होंने आभास कर लिया उनकी सौभाग्य थी, जिन्होंने उन चीज़ों को भांपा और उन चीज़ों को समझा और हम लोगों से साझा किया। आप भी यह समझिए कि किसी ऐसे वैसे गुरु के संरक्षण में आप नहीं हैं, किसी ऐसे वैसे गुरु को आपने खुद को नहीं सौंपा है। आपने जिसको सौंपा है वो स्वयं महाकाल है, वो स्वयं राम है, वो स्वयं कृष्ण है, वो स्वयं शिव और पार्वती के स्वरूप है। और हम सब उनके शिष्य बनकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझें, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और साथ ही साथ उसी के अनुसार उनकी योजना में हमें लगना चाहिए, क्योंकि यह योजना स्वयं महाकाल की है, स्वयं राम की है, स्वयं कृष्ण की है। तो इस प्रकार से अपनी सोच बनाइए और अपने गुरु के साथ गुरु के कार्य में श्रद्धापूर्वक लग जाइए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।